Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start a new topic of this chapter, heartbeat. In previous chapter we talk about a heart, so I am going to start now. Heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. यानी कि जो हमारा हार्ट होता है बेटा वो क्या है, एक तो हमें पता है कि वो पंप की तरह वर्क करता है ना, सारे का सारा हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाए, इसीलिए क्या करता है वो पंपिंग का काम करता है हार्ट। ठीक है, अब ये बना किसका होता है, इसकी हमने बोला था कि हमारा जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स का होता है, 4 चैम्बर्स का होता है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में होता है। इसमें ये ऊपर क्या होते हैं, एट्रिया होते हैं, एट्रियम होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब ये राइट साइड है हार्ट की और ये क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया था बेटा कि जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉल्स है हार्ट की, ये वॉल्स हार्ट की वॉल्स जो पूरी की पूरी वॉल्स हैं वो किससे बनी हुई हैं बेटा, आपकी मसल्स से बनी हुई हैं। ठीक है, किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ मसल्स। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रिथमिकली। यानी कि अब यहाँ पे हम पहले हार्ट का फिगर निकाल लेंगे। ये जो हार्ट है इसकी मसल्स क्या करती हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं और एक रिथम के साथ करती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4 चैम्बर्स। हमने ये भी स्टडी करी थी कि यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और यहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हार्ट में हमारे कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। वो क्यों होता है, ताकि आपका ब्लड क्या हो, आपकी पूरी बॉडी में पहुंचे और इन चैम्बर्स में फिल हो। ठीक है, जब ये दोनों के दोनों चैम्बर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़ेंगे, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ फिल हो जाएगा, हमारे लोअर चैम्बर्स में, यानी कि ये क्या थे, हमारे वेंट्रिकल्स। सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा बेटा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। यानी कि ये सिकुड़ रहे हैं और ये किस में है, रिलैक्स पोजीशन में है। ठीक है, ये क्या है, रिलैक्स पोजीशन में है, तो यहाँ क्या होगा, सारा का सारा ब्लड क्या होगा, फिल हो जाएगा। अब जब ये दोनों चैम्बर्स क्या करेंगे बेटा, जब ये दोनों के दोनों चैम्बर्स हमारे क्या करेंगे, ये दोनों चैम्बर्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो मेन आर्टरी से होते हुए हमारी बॉडी में आ जाएगा। यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड था इसको लेके कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी, और ये मिक्स होके ऑक्सीजन जैसे ही इसमें मिक्स होगी बेटा ऑक्सीजन, तो ये ब्लड कहाँ आ जाएगा हमारी, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गई इस ब्लड में, तो ये पल्मोनरी वीन्स के थ्रू हमारी कहाँ चला जाएगा, इस वाले अपर एट्रियम में, यानी कि ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया। इस लेफ्ट एट्रियम में क्या हो जाएगा, ब्लड फिल हो जाएगा। आ गया समझ में इतना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात करी थी, जब ये दोनों चैम्बर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ते हैं, तो ब्लड कहाँ आता है, नीचे वेंट्रिकल्स में आता है। अब जब वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड हमारी मेन आर्टरी में जा रहा है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसका ब्लड कहाँ जा रहा है, आपके लंग्स में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हार्ट बीट की अब यहाँ पे हम हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और बात करी कि जो ये पूरी की पूरी जो हार्ट है हमारा, ये पूरा पूरा हार्ट जो है ये किससे बना हुआ है बेटा, पूरा का पूरा मसल्स से बना हुआ हार्ट है। ठीक है, हमने फिगर समझ लिया, हम आगे पढ़ते हैं। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोव्ड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। अब यहाँ पे इस वाली पॉइंट को हम लोग समझते हैं, फिर से फिगर में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने अभी तक तो बात करी कि हमने कॉन्ट्रैक्शन की बात करी। ठीक है, जब ये दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो ब्लड कहाँ आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, नीचे को।
ठीक है। और यहाँ पे फिल हो जा रहा था, यहाँ पे कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं उसे। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला रिच ब्लड था तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ये यहाँ पे फिल हो रहा था। अब इस कंडीशन में क्या हो रहे थे, ये दोनों के दोनों चैम्बर्स क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। और ये कौन से हैं आपके, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। आगे समझ में इतना। अब जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों किस कंडीशन में रहेंगे, रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे। यानी कि जब ये काम करते हैं तो ये आराम करते हैं। यहाँ पे ये रिलैक्स पोजीशन में थे, कंडीशन में थे, ठीक है। अब ये रिलैक्स थे, जैसे ही इसमें ब्लड फिल हुआ तो ये भर गए। अब क्या होगा, इनका ब्लड कहीं तो खाली करना है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, मेन आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, आपकी आर्टरी से ब्लड बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वीन से, लंग्स से होते हुए, लंग्स में क्या होगा, मिक्सिंग होगी ऑक्सीजन की, और फिर वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आपके कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये पूरी की पूरी बात थी हमारी किसकी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो ये रिलैक्स हो रहे थे, ये रिलैक्स हो रहे थे तो इसमें ब्लड फिल हो रहा था। और जैसे ही ये फिल हुआ ब्लड तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा और लंग्स में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब ये दोनों चैम्बर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होगा, ब्लड हमेशा कहा, कोई भी चीज़ क्या होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो ये ब्लड यहाँ को जाने लगता है, ऊपर को। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए हमारे हार्ट में क्या होता है बेटा, 2 वॉल्व होती हैं, ठीक है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे वॉल्व्स लगी होती हैं जो क्या करती हैं, ढक्कन का काम करती हैं, ठीक है, ताकि ये ब्लड ऊपर के चैम्बर्स में ना जाए। तो यहाँ पे होती है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे होती है आपकी बाइकस्पिड वॉल्व। अब ये वॉल्व क्या होती है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे दोनों के दोनों चैम्बर्स तो ये वॉल्व टक से बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं लब, ठीक है। पहली हार्ट बीट, पहली हार्ट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, लब। हार्ट क्या करता है, लब और डब, ठीक है। धक धक नहीं करता है, लब डब करता है। आगे समझ में। तो यहाँ पे पहली साउंड प्रोड्यूस हुई जिसको हमने क्या बोला, लब। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एक हार्ट की बीट आई समझ में, ठीक है, प्रोड्यूस हुई। अब क्या होगा, ये यहाँ से मेन आर्टरी से होते हुए जब बॉडी में जाने लगेगा ब्लड तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे चारों के चारों चैम्बर्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे। और वो टाइमिंग होगी आपकी 0.4 सेकेंड की। तो यहाँ पे इतने टाइम के लिए जैसे ही चारों के 4 चैम्बर्स क्या हुए, रिलैक्स कंडीशन में आए तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा था आर्टरी से होते हुए तो यहाँ पे क्या होगा, अरे वाह, यहाँ पे तो बिल्कुल पूरा रिलैक्स है ना। तो वो क्या होगा, बैक फ्लो रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पे भी वॉल्व लगी होती हैं, ये वॉल्व फिर बंद हो जाती हैं। तो क्या होगा, ये वॉल्व बंद होने से क्या होता है, दूसरी साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं डब। यानी कि ये क्या है, हार्ट बीट है, ठीक है। ये क्या है, हार्ट बीट है, इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट। यानी कि जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन के मोड में हमारा हार्ट आता है तो हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। आ गया समझ में। सो रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यूस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि आपको याद होगा, आपको पता है कि जो आपकी हार्ट बीट होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है लाइफ टाइम तक। जिस दिन डेथ होगी किसी पर्सन की, उस दिन क्या होगी, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी, ठीक है, दिल धड़कना बंद हो जाएगा। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अब अगर आप अपने हाथ रखेंगे आप लेफ्ट साइड, आपकी चेस्ट के साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में, तो क्या होगा, आपको एक आवाज़ सी आएगी, एक फील महसूस होगा धक धक का, जिसको अभी हम कह रहे थे कि लब डब कहते हैं। और हम नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं, उसे हार्ट बीट और धक धक कहते हैं, लेकिन वो साउंड क्या होती है, लब डब होती है, ठीक है। तो ये हार्ट बीट हमें फील होगी। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्टेथोस्कोप। यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो, आप देखते होंगे, आपको जब फीवर आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपना क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को निकालते हैं, कानों में डालते हैं और आपकी एक चेस्ट में लगाते हैं
ठीक है, जिसको हम चेस्ट पीस कहते हैं, उसको आपकी चेस्ट में लगाते हैं और आपकी हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेथोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं। सो अ डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। यानी कि क्या है, जो डॉक्टर हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि वो आपकी हार्ट बीट की साउंड को एम्पलीफाई कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, 2 earpiece एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। यानी कि यहाँ पे फिगर दे रखा है बेटा आपको किसका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हियर हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप का। तो यहाँ पे एक चेस्ट पीस है, एक ट्यूब लगी हुई है, 2 ईयर पीस हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किससे बना होता है, चेस्ट पीस से बना होता है, जो क्या करता है हमारी पूरी की पूरी हार्ट साउंड को क्या करता है, डॉक्टर के एम्पलीफाई करने में हेल्पफुल होता है। ईयर पीस लगे होते हैं जिससे सुनाई देता है। ठीक है, सो डॉक्टर्स कैन गेट clues about the condition of your हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं, इसके थ्रू ही आपकी हार्ट की जो कंडीशन है हार्ट बीट की, उसको लिसन करते हैं और इसी की हेल्प से क्या करते हैं, वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से ही उसको सुनते हैं। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। चलो अब हम क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं स्टेथोस्कोप का। उसके लिए आपके पास जितने भी आपके आसपास जो भी मटेरियल होगा उसको यूज़ करके। तो बेटा ये एक्टिविटी को हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।